नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। जैसा कि आप लोग थंबनेल दिख रहे हैं, एमपीपीएससी मेंस 2020 के पेपर चालू हो गए हैं। 24 अप्रैल से 29 अप्रैल तक चलेंगे। ठीक है, इन पेपर्स को अपन एनालिसिस देख लेंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं इसमें। ठीक है, उसके बारे में बता देंगे आपको पेपर दिखा देंगे अंदर। ठीक है, पीडीएफ भी दे देंगे ग्रुप में। कीज टू सक्सेस आप चैनल का नाम है, टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं। और आज का पेपर कैसा रहा है इसके बारे में देख लेते हैं, उसका एनालिसिस देख लेते हैं। ठीक है, पेपर 1 है ये, देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो चलिए आज अंदर देख लेते हैं पेपर में क्या क्या है। तो यहाँ पर कुछ लिखा गया है, देख लीजिए कि इस प्रश्न में 15 अतिलघु उप प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के हेतु आधा शब्द सीमा 10 शब्द है। ठीक है, मतलब 1 से 2 लाइन लिखनी है और 3 अंक है इसके। तो कौन कौन से क्वेश्चन है देख लेते हैं। कोड दीजिए। ठीक है, आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था। प्रजलामैत ने इसकी खोज की थी कुछ सिंधु नदी के किनारे, स्रोत सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अमित्र घात जिसे बिंदुसार को कहा जाता था, यूनानी शासकों ने कहा। देवल बंदरगाह था। ठीक है, प्राचीन भारत का वो हो गया। दीवान हिंसा जो शाही पत्राचार का एक विभाग था। इसका ताराबाई है जो अपने आपको पता है राजा राम जी की पहली पत्नी थी। और जो शिवाजी महाराज है उनका जो सरसेनापति था हम्बीर राव। ठीक है, तो उनकी पुत्री थी है। तो उनके अब इनका जो युद्ध हुआ था, ठीक है, वो भी आप इसके बारे में लिख सकते थे। एक एक दो दो लाइन लिखना था। असम विद्रोह है, फिर उसके बाद मोपला विद्रोह पूछा गया। ठीक है, लाला हरदयाल भील विद्रोह, ग्यारसपुर ऐतिहासिक स्थल जो कि मध्य प्रदेश का है। कुंवर रघुनाथ शाह है, फिर उसके बाद मल्हारराव होलकर है, होलकर वंश से संबंधित है जो कि काफ़ी फेमस है, प्रतिष्ठित। ठीक है, बुंदेला विद्रोह पूछा गया 1842 का, अवंतीबाई के बारे में पूछा गया। फिर यहाँ पर दिया गया है कि 5 पंक्तियों में आंसर देना है, सभी प्रश्न अनिवार्य और 5 अंक के 10 लघुत्तरी उप प्रश्न है। तो देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन है। पहले ही दे दिया बालाथल संस्कृति क्या है, तो काफ़ी ये अंदर का दे दिया। उदयपुर के पास सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था बालाथल, तो उसके बारे में आपको विशेषता बतानी थी। ठीक है, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक साहित्य के ऊपर लिखना है। जो प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक मतलब जिसमें सुश्रुत चरक इस टाइप के जो भी थे उन्हें वैज्ञानिक ही समझाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या खोज ही की थी। ठीक है, चरक संहिता हो गया है ना इस टाइप से। तो अकबर की धार्मिक नीति बताना था, उसका मूल्यांकन करना है उसको किस प्रकार की नीति थी उसकी। भारत में परंपरागत कुटीर उद्योग के पतन का कारण लिखना था। भारत का उदय गणतंत्र के रूप में हुआ संक्षिप्त में वर्णन करना था 5-6 लाइन में। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में विवरण देना था। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि झंडा सत्याग्रह पर प्रकाश डालना है। मोस्ट फेमस क्वेश्चन ही आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए कि मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थानीय त्योहारों का विवरण देना है। ठीक, फिर उसके बाद भोपाल रियासत है, रियासत से 2 क्वेश्चन है, बघेल रियासत और भोपाल रियासत से। तो इसमें संक्षिप्त में विवरण देना था। सेक्शन बना लेते हैं, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, ठीक है, आर्थिक रूप से, और स्थलाकृति वाला अपना सेक्शन बना लेते एक कला, उसमें आप बता देते हैं। और प्रमुख शासक बता देते हैं कि किसका क्या क्या योगदान है, जिसमें ताजुल मस्जिद, मोती मस्जिद हो जाता। ठीक है, इस टाइप की बहुत सारे जो स्थापत्य है वो सब बता देते हैं आपको। उसका दिया है कि 11 मार्कर के क्वेश्चन थे 5। ठीक है, उसमें आपको अटेम्प्ट करना था। देख लीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए 11 मार्कर में। पहला क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता, तो इससे आता ही है हमेशा, एवरग्रीन क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसके संबंध में आपको मत बताना है। ठीक है, उसी के अल्टरनेट दिया था कि गुप्त काल में कला स्थापत्य के विकास का वर्णन कीजिए। तो ये है कि आपको गुप्त काल, ये जो इम्पोर्टेंट एरा और पीरियड है, ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। सेम इसके पहले भी बताया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो भी पेपर होने वाला है उसके बारे में ये यहाँ से ये पता चलता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो चीज़ पूछी जा रही है। और पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी ही पेपर है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल जाएंगे, जैसे बालाथल संस्कृति हो गया, स्रोत सूत्र क्या है। ठीक है, इस टाइप की कुछ चीज़ें आ जाएगी। उसके ऑप्शन में आपको दिख रहा है, छोड़ सकते हैं आप। 3 मार्कर तो 1-2 छूट भी जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 11 मार्क का 5 मार्क का अच्छे से कंप्लीट करना है। मोहम्मद बिन तुगलक के विरोधी गुणों का सम्मिश्रण कहा गया था, इसका इस कथन की विवेचना करना है। तो इसके बारे में बताना है, उसकी नीतियाँ बता देते आप। ठीक है, कि भाई उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, फिर राजधानी का परिवर्तन किया। ठीक है, तो जितने भी काम किए वो सब उसके खराब ही हुए। ठीक है, नेक्स्ट है कि दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब का विनाश कर दिया, तो आपको बताना है कि दक्षिण विजय की इसकी नीति बताना था इसकी। नेक्स्ट है कि आर्य समाज मिशन के सामाजिक और शैक्षणिक योगदान बताना था। दयानंद सरस्वती जी के बारे में या बाल गंगाधर तिलक के बारे में पूछा गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको दिख ही रहा होगा यहाँ से। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों का विवरण दीजिए। तो दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, आप दोनों बता सकते हैं, आराम से कर लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं थी। बुंदेलखंड की रियासत का विवरण देना था, और फिर उसका था होलकर वंश का विवरण। तो मतलब रियासत से 5 मार्कर में भी बना और 11 मार्कर में भी बना। तो यहाँ से जिसने कर लिया होगा अच्छे से, तो बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक सेक्शन है अपना कि अब इसमें देख लेते हैं, जियोग्राफी के ऊपर देख लेते हैं कि भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र का नाम और उसके आविष्कार का नाम बताना था।
ठीक है। रिक्टर स्केल है और 4 प्रकार की आपको स्केल होती है, उसमें सभी का नाम बता देते हैं, लेकिन एक ही पूछा तो एक ही का बताना पड़ेगा उसमें। फिर सेंट जुआन नदी किस देश से होकर के बहती है ये बताना है। BW चिन्ह किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। कोपेन का जो क्लाइमेट वाला है सेक्शन है, रीजन जो वो डिवाइड करता है, उसमें बताना था आपको। चिनाब नदी की 3 प्रमुख सहायक नदियों के नाम बताना है। करेवा मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में बात की जा रही है। और झींगा मछली की राजधानी कौन सी है पूछा गया, कौन से जिलों को कहा जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश से संबंधित है जियोग्राफी से। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस स्थान पर एक दूसरे से सबसे नज़दीक होती है पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के 3 थर्मल पावर स्टेशन का नाम बताना था, बता देते। सतपुड़ा हो गया, संजय गांधी हो गया, बिरसिंहपुर वाला हो गया, है ना। उसके बाद हो गया सिंगा जी हो गया, विंध्याचल भी बता सकते हैं तो बहुत सारे। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की स्थानांतरित कृषि करने वाली 3 जनजातियों के नाम बताना है आपको, ठीक। नेक्स्ट है कि वर्षा जल संग्रहण के कोई 3 गुण लिखना है आपको, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। वाइजेक गैस रिसाव, जो विशाखापत्तनम में स्टाइरिन गैस का रिसाव हो गया था, अब हमेशा भोपाल गैस कांड के ऊपर थोड़ी पूछेंगे। अभी हाल ही में जो दुर्घटना हुई थी उसी के ऊपर पूछा जाएगा ना। एम्फान तूफान के ऊपर भौगोलिक टिप्पणी करना था। तुल्यकालिक उपग्रह क्या है, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट के बारे में पूछा गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है होगी पेपर में। और इसी के आधार पर अगले जो पेपर है वो भी ऐसे ही आएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत और हल्का सा टफ कर सकते हैं, लेकिन इतना मुझे लगता है कि मॉडरेट लेवल का पेपर है, ज़्यादा समस्या किसी को नहीं गई होगी अगर रिवीजन नहीं भी कर पाए होंगे तो। भौगोलिक सूचना प्रणाली के हार्डवेयर है। क्विक बर्ड सैटेलाइट क्या है, उसके ऊपर टिप्पणी लिखना चाहिए। फिर 11 मार्कर देख लेते हैं इसका। तो 11 मार्कर में पहला क्वेश्चन है कि अपक्षय के 3 प्रधान प्रकार कौन से, व्याख्या करना है वेदरिंग के टाइप्स, ठीक है। उसका है कि उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु की मुख्य विशेषता बताना था। कोपन ने जो अपना डिस्क्राइब किया उसके बारे में बता देते। और भारत में जो उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु जिस क्षेत्र में पाई जाती है उसका नाम बता करके उसके बारे में 1-2 फॉरेस्ट के एग्जाम्पल बता देते। लेटराइट मिट्टी का निर्माण प्रक्रिया क्या है, लेटराइजेशन जो प्रोसेस है उसके बारे में बताना था यहाँ पर। नेक्स्ट है कि भारत के हुगली बेसिन में जूट मिलों का केंद्रीकरण क्यों है, ठीक है। ये फेमस क्वेश्चन है क्योंकि जूट का सर्वाधिक उत्पादन वहीं होता है ना। मध्य प्रदेश की वन संपदा की मुख्य विशेषता बताना था यहाँ पर। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में कोयला संसाधन का भौगोलिक वितरण बताना था, तो क्योंकि अभी पता है कोयला का क्राइसिस चल रहा है, तो इसके संबंध में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आना ही था, तो आ ही गया। भूम जल प्रदूषण के मुख्य कारक पूछा गया ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट है कि प्रौद्योगिकी आपदा के प्रमुख कारण उदाहरण दे, टेक्निकल डिजास्टर्स के आपको उदाहरण देना है, ठीक है। तो इसमें आप वो भी चेरनोबिल का भी बता सकते थे, टेक्निकल डिजास्टर ही था वो एक प्रकार का, ठीक है। अंकीय प्रतिबिंब डिजिटल इमेज क्या होता है, फिर उसका डिफाइन स्पेटियल डाटा, स्थानिक आंकड़े को परिभाषित करना था। नेक्स्ट 11 मार्कर में देख लेते हैं इसमें कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति और विशेषताएं को बताइए। आपको पता है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों सागर से चक्रवात आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी पैटर्न कुछ चेंज हो रहा है, इस वजह से पूछा गया। पवनों के मुख्य प्रकार बताना है और उसकी उत्पत्ति पर प्रकाश डालना है, ठीक। नेक्स्ट है कि कोपेन और थार्नवेट के अनुसार भारत के जलवायु क्षेत्र में बांटी है। तो कोपेन तो फेमस है, एवरग्रीन है, हमेशा पूछा जाता है। अभी कोपेन और थार्नवेट दोनों एक साथ दे दिए तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, सबको याद होता नहीं है, ठीक है। उनके हिसाब से जो BWG CWG AM AS जो दिए गए उन्होंने नाम, वो दिक्कत होती है, इसलिए ये वाला सेक्शन अच्छा था। भारत में मानसून की उत्पत्ति पर विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में कपास के भंडार उत्पादन पर वितरण लिखना था। मालवा बटार की भूआकृति का वर्णन करना था, मैप बना लेते थे, बढ़िया। नेक्स्ट है कि जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय बताने थे और उसके और में दिया आपदा निवारण की जानकारी की भूमिका स्पष्ट करना है। नेक्स्ट है कि सुदूर संवेदन सिद्धांत को समझाना है, रिमोट सेंसिंग जो थी। नेक्स्ट है कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS के बारे में बताना था और कैसे कार्य करता है। जैसे कि आपको पता है नाविक आ गया इंडिया का, तो उसके संबंध में भी थोड़ा सा बता सकते थे कि इंडिया का ये अभी लेटेस्ट में डेवलप हुआ है, लेकिन कुछ कमियां हैं उसमें, सीमाएं हैं उसमें, क्या सुधार क्या हो सकता है, ये सब बताई जा सकती है, इसका यूज़ क्या है। तो ओवरऑल पेपर अच्छा था, कोई समस्या मुझे नहीं लगता कि गई होगी कहीं किसी को, ठीक है। ओवरऑल कहा जाए तो आने वाले जो पेपर है वो भी इसी लेवल को अगर रखते हैं तो मॉडरेट लेवल का होगा। 3 मार्कर में आपको घबराना नहीं है, जितना बनता है जितना याद आता है उतना लिखिएगा, जो चीज़ याद नहीं आ रही उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा पहले 11 मार्कर अटेम्प्ट करना है अपने को, पहले 3 मार्कर कर लीजिए, फिर 11 मार्कर कर लीजिए, फिर उसके बाद 5 मार्कर करना है। तो इसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलेंगे तो बिल्कुल सक्सेस हाथ मिलेगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिलेंगे तो अच्छी पोस्ट भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और सभी पेपर जितने भी होंगे सभी का ऐसा एनालिसिस डाल दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।